हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों, आज हमारी यह कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की 8th क्लास है। बच्चों, इस क्लास के अंदर आज मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट आने वाला हूँ। बच्चे, इससे पहले की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें 3 एक्टिविटी प्रिपेयर करनी पड़ती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बच्चे, फाइनेंसिंग मैंने आपको समझा दी, इन्वेस्टिंग मैंने आपको समझा दी। आज मैं आपको पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फुल फॉर्मेट समझाऊंगा। आप सभी को क्या करना है, जो फॉर्मेट मैं आज लिखवाने वाला हूँ आप सभी को वो कॉपी करना है और उसको याद कर कर 2 से 3 बार लिख कर देखना। क्लियर पॉइंट? यानी जब आप इतना कर लोगे उसके बाद आज इसके फिर क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना। सही है? चलो तो स्टार्ट करें। बच्चे, पहले मैं कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट लिखवाऊंगा, आप सभी को क्या करना है, मेरे साथ उसे कॉपी करना। चलो तो स्टार्ट करें। चलो बच्चे, जो आज मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ हमारा पहली एक्टिविटी का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कैश। बच्चे ध्यान सुना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे वहां से मैं बच्चे, हमारी कौन सी पार्ट है, पहली एक्टिविटी है। जो सबसे पहले नंबर पे हम बनाएंगे बच्चे वो यही बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे, इसके बाद इसका फॉर्मेट पहले आप मेरे साथ कॉपी कर लीजिए। फॉर्मेट क्या है बच्चे, सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां आएगी डिटेल ऑफ अमाउंट, डिटेल्स किस चीज की, अमाउंट की। और बच्चे एक अमाउंट, यहां तक बात समझ में आई? बच्चे, यहां पर जो सबसे पहला टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चे, आप एक बार पहले से आप कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बारे में से समझाऊंगा। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चे, इसकी जो वैल्यू निकाली जाएगी, इसमें यहाँ पे जो वैल्यू कॉपी करी जाएगी वो वर्किंग नोट नंबर 1 से की जाएगी। सही है? ये वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, ये भी मैं आज ही समझा दूंगा। बच्चे, इसके बाद हेडिंग बनाएंगे 2, एक तो बनाएंगे ऐड की और एक हम बनाएंगे लेस की। बच्चे, ऐड में हम हेडिंग बनाएंगे नॉन एडजस्टेड एक्सपेंसेस। बच्चे, नॉन एडजस्टेड एक्सपेंसेस ऐड में, और लेस में लिखेंगे नॉन एडजस्टेड इनकम, नॉन एडजस्टेड इनकम। तो बच्चे, इसके अंदर क्या डाटा आने वाले, बच्चे इसके अंदर आने वाले तो काफी सारे हैं, लेकिन जो मैं लिखवाऊंगा वो सफिशिएंट है। फिलहाल जितना मैं लिखवा दूंगा सिर्फ इससे आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो बच्चे, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो पहले नंबर में मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ डेप्रिसिएशन। बच्चे, यहाँ पर जो मैं डाटा लिखवाऊंगा ये ऊपर नीचे हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डेप्रिसिएशन आता है। कौन सा डेप्रिसिएशन आता है बच्चे, करंट ईयर का। एक बार फिर से देखो, मैं समझा देता हूँ बच्चे, 1 बाय 1 लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना। नॉन एडजस्टेड एक्सपेंसेस में क्या आने वाला है बच्चे, डेप्रिसिएशन आ रहा है। क्या आने वाला है, डेप्रिसिएशन। बच्चे, दूसरा इसमें क्या आने वाला है, लॉस ऑन सेल्स। बच्चे, लॉस ऑन, लॉस हुआ है किस पर हुआ है, किसी भी एसेट को बेचे में। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। मैंने बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फिक्स एसेट को मैंने एफए लिख दिया। फिक्स एसेट जानते हो आप, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, लैंड है, तो ये क्या है, फिक्स एसेट है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट आप यहाँ लिख दोगे। और यदि किसी एसेट्स को बेचने पर आपको क्या होता है, गेन होता है, तो बच्चे वो इनकम में जाएगा। वो कहाँ आएगा, इनकम में। गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। बच्चे, फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, मैंने चलो यहाँ पे पूरा लिख दिया। एफए का मतलब फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। आप एसेट बेचते हो तो या तो उस पर गेन होगा, गेन होता है तो इनकम में लिखेंगे, और लॉस होता है तो एक्सपेंसेस में लिखेंगे। बच्चे, इसके बाद इसमें और क्या क्या आता है, ध्यान से देखना। इसमें ही बच्चे आता है इंटरेस्ट। बच्चे, इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट पेड, यहां पर आता है। इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड
रिसीव आता है। क्या आता है? रिसीव। बच्चे ये एक चीज और आता था, याद है? ये कहाँ आता था? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में आता था, और इंटरेस्ट पेड किस में आता था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता था। बच्चे इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। इसमें मैं आपको डाटा बताऊं क्या आ सकता है। बच्चे यदि आपकी गुडविल की वैल्यू घटती है, क्या घटती है? आपकी गुडविल की वैल्यू घटती है। इसमें तीन चीज होती है, गुडविल होती है, पेटेंट होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। यदि ये घटते हैं तो बच्चे ये यहाँ आते हैं। अब आपको क्या करना, इन चारों का सम करके यहाँ लिख देना, और सम ये वाला भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को जोड़ के यहाँ लिखो। ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है। इसमें बच्चे मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है। ये दोनों नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। बिफोर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे कोई डाउट या नहीं? बच्चे इसमें भी कुछ चीज ऐड वाली आएंगी और कुछ लेस वाली आएंगी। क्लियर है पॉइंट या नहीं? समझते रहना। समझ में आ रही है? बच्चे यहाँ पर हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके दो पार्ट्स है एक तरीके से। पहले हमें प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल पे जाना है। अब बच्चे इसमें क्या आएगा समझना। यदि आपकी करंट लायबिलिटी, बच्चे यदि आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस में लिख देंगे। करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लिख देंगे। और करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, बच्चे समझना, यदि आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस में लिखो, घटती है तो डिक्रीज में, लेस में लिखो। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बच्चे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, बढ़ती है तो लेस ऐड में लिखो। यदि आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो वो प्लस में लिख देंगे, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो यहाँ। बच्चे यहाँ पर क्या आने वाला? यहाँ पर आपकी सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा। जैसे करंट एसेट्स के साथ उल्टा करना है। उल्टे का मतलब, यदि आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, बच्चे करंट एसेट्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है तो वो प्लस में लिखेंगे, और यदि आपकी इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, यदि आपकी इसकी वैल्यू क्या है, करंट एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो वो आ जाएगी। अब आपको क्या करना है बच्चे? इनका भी सम करना है। ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लिख देना, सही है, और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो बच्चे इस वाली वैल्यू में ये जोड़ो, ये घटाओ, तो यहाँ निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकलेगा बच्चे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ निकल जाएगा। तो बच्चे इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स पेड। क्या कर देंगे? टैक्स पेड। टैक्स पेड दे रखा है तो वो माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले यहाँ तक का कोई डाउट है? कोई डाउट? बच्चे आपको सही चीज समझ में आ रही है? मैंने सारा डाटा बना दिया। यहाँ पे हमारा ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बच्चे अब इसके अंदर बस एक चीज आ गई, बताओ क्या? आपकी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनवा दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनवा दी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना दी, और साथ ही साथ सारी वर्किंग भी सिखा दी। क्या रह गई? ये वर्किंग नोट शुरू से समझ सुनने, वर्किंग नोट में आएगा, वर्किंग नोट में आएगा, वर्किंग नोट नहीं समझा तो बच्चे अब इसकी भी एक वर्किंग है, समझ लो। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे कैलकुलेशन करेंगे। बच्चे हम किस चीज की कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन करें प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ तक बात समझ बच्चे या नहीं? ये कैसे किया जाएगा समझना। तो बच्चे सबसे पहले हम करंट ईयर प्रॉफिट निकालेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकलता है? इसमें माइनस के क्लोजिंग बैलेंस, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा किसका? सरप्लस का। सरप्लस डेट इज पूरा नाम होता है उसका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से ओपनिंग बैलेंस घटाकर, ओपनिंग बैलेंस किसका? ऑफ सरप्लस डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चे क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस घटाएंगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा।
अब इसमें तीन चीज ऐड होती है। एक तो आपका बार बार